हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है लंपी स्किन डिजीज़ पे। ये मुझे किसी ने कमेंट किया कि मैं लंपी स्किन डिजीज़ जो अभी गायों के अंदर बहुत फैल रही है उस पर एक वीडियो बनाऊं। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने शॉर्ट्स में शेयर किया हुआ है, जिसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है और प्रिपरेशन है उसके बारे में 15 सेकंड का एक वीडियो है मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे, वो आप देख सकते हैं। और इसमें भी मैं वही डिटेल आपको वर्बली बता रही हूँ, मतलब बोल के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये वीडियो है लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। अगेन ये एक और वायरल डिजीज़ है, एक वायरस इन्फेक्शन है जो गायों के अंदर इस बार बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मोस्टली कैटल्स में सिर्फ गायों पे ही सबसे ज़्यादा इसका असर देखा गया है, भैंस बकरी वगैरह में नहीं है। और गायों में जब ये होता है तो ये एक पॉक्स वायरस की वजह से हो रहा है और एक से दूसरी गाय में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसकी वजह से बहुत सी गायों की मौत हो रही है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो इस तरीके से हैं कि अचानक से गाय को फीवर होगा, लेकिन फीवर क्योंकि हम नोट नहीं कर पाते, तो आप जब गौर करोगे तो पता चलेगा कि जो गाय दूध देती थी उसके दूध देने की अब जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई, मतलब अब दूध कम मात्रा में आपकी गाय दे रही है। और विद इन 24 से 48 घंटे के अंदर गाय के शरीर पे जो उनकी ऊपर की स्किन होती है उस पर आप देखेंगे कि जैसे कुछ गांठों जैसा उभर रहा है, कुछ लाल छोटे छोटे दाने हो रहे हो। जैसे ही आपको ये लगे ये कहीं ये साइन होता है लंपी स्किन डिजीज़ का। और अगर गाय को बुखार है तो वो वीकनेस महसूस करेगी और उसको जो ये अगर लिम्फ नोड्स पे इन्फेक्शन हो गया तो इस तरह की उनके शरीर पे गांठें दिखाई देगी। जब भी ये कभी दिखाई दे आपको तो उन गायों को आप बाकी गायों से जो स्वस्थ हैं उनसे अलग कर दीजिए और उनके ऊपर कैम्फर मतलब जो कपूर की दवाइयाँ होती हैं, कपूर की दवाई को नारियल के तेल में मिक्स करके उनके शरीर पे हाथ में ग्लव्स पहन के लगा दीजिए। आप चाहें तो 1% या 2% सोडियम हाइपोक्लोराइट आता है बाज़ार के अंदर, उसको पानी के साथ मिक्स करके उस पर उनके पूरे शरीर पे छिड़काव कीजिए ताकि, और जिन गायों को नहीं है उन पे भी छिड़काव कर दीजिए ताकि ये उन गायों को फैले नहीं और जो जिस गाय को है उसको और ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो। उस पर अगर कोई मक्खी मच्छर बैठता है तो वो उसको काटे तो उनसे कोई वायरल और ज़्यादा इन्फेक्टेड ना हो। तो इसका इलाज जो है वो यही है कि प्रिवेंशन, अपन को प्रिवेंट करना है और उसकी देखभाल करते रहना है ताकि उसको जो ये बीमारी है उसको ज़्यादा गंभीर ना बढ़े। उसमें आपको जो पहली प्रिपरेशन गवर्नमेंट की तरफ से है वो इस तरीके की है कि इसमें आपको 10 पान के पेड़ की जो पत्तियां होती है, पान की पत्तियां, उन 10 पत्तियों को लेना है। 10 ग्राम जो काली मिर्च के दाने होते हैं उनको लेना है और 10 ग्राम नमक लेना है। उन सबको पीस लीजिए और उनको पीस के आप गुड़ के साथ मिक्स कर लीजिए। फिर उस गुड़ को, उस जो पोर्शन आपका बनता है उसको छोटी छोटी बॉल्स में डिवाइड कर लो और पहले दिन आप हर 3 घंटे से उस गाय को दो जिसको लंपी स्किन डिजीज़ हो गई है। और जिनको नहीं हुई है उनको दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। जिनको होगी है उनको पहले दिन में हर 3 घंटे में रिपीट करनी है और दूसरे दिन से लेके लगातार 2 हफ्ते यानी 13-14 दिन तक उनको दिन में 3 बार वो दवाई देते रहना है। ये एक ऐसी प्रिपरेशन है जो गवर्नमेंट की तरफ से है कि हमें बताई गई है कि अगर ऐसी कोई गायें मिलती है या ऐसी इन्फेक्टेड होती हैं तो उनको इस तरीके से बचाया जा सकता है। और तो और अगर जिनको नहीं है और उनको प्रोफाइलेक्टिक के रूप में गॉट पॉक्स वैक्सीन या शी पॉक्स वैक्सीन आई है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है वेटनरी डॉक्टर्स के पास, तो आप वो वैक्सीन लगवा सकते हैं एज अ प्रोफाइलेक्टिक यानी बचाव के तौर पे। अदरवाइज़ जो अभी आप सुन रहे हैं कि उसकी वैक्सीन बन गई है लंपी स्किन डिजीज़ की, तो हाँ वो बन गई है बट मार्केटेड नहीं हुई है। कहीं कहीं मैंने सुना है कि लोगों को उनके ये बोल के कि लंपी स्किन डिजीज़ की ये वैक्सीन आई है और रुपए दे लेके उस वैक्सीन को गायों को लगाया जा रहा है। तो आप इसमें थोड़ा सा सावधानी रखें और वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करके उनके थ्रू ही अपनी गायों को वो वैक्सीन लगवाएं। किसी के कहने पे पैसे देके ये वैक्सीन ना लगवाएं। जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं वही चीज़ें आप करें।
साथ ही साथ जब कई बार देखा गया है अगर ज़्यादा टेक केयर नहीं होती है तो उन गायों की जो लिम्फ नोड्स हैं वो फट के वहाँ पे घाव हो जाते हैं। तो उन घावों पे लगाने के लिए आपको तुलसी की पत्ती, मेहंदी की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ और एक एक्लाइफा इंडिका यानी खोखली की पत्तियाँ आती है, उन पत्तियों की एक एक मुट्ठी लेनी है और साथ में हल्दी पाउडर लेना है। उनको नारियल तेल या शीशम के तेल में पीस लेना है, अच्छा सा पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को उन गायों के घाव पे लगाना है जिससे कि वो घाव जल्दी हील हो जाए। इसी के साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी इसमें बहुत असरदार हैं और अगर ये किसी को बीमारी हो गई है तो इस बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देती, यानी कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन नहीं होती है कि गाय मौत हो जाए, क्योंकि बहुत मौतें हो रही है लंपी स्किन डिजीज़ से गायों की। लेकिन अगर आप ये मेडिसिन्स देंगे तो उनकी वो कंडीशन नहीं आएगी, बल्कि जहाँ जितनी बीमारी हुई वहीं रुक के विदिन 2 हफ्ते के अंदर वो उन दवाइयों से वो बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। उसमें आर्सेनिक एल्बम 200, थूजा 200, बेलाडोना 200, ये 3 दवाइयाँ हैं। तीनों की 5-5 बूंद आपको रोटी के टुकड़े पे डालनी है और गायों को दिन में 3 से 4 बार दीजिए। जिन गायों को हो गया है उनको तो हर घंटे आप रिपीट कर सकते हैं, हर घंटे आप पहले दिन रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो दिन में 3 से 4 बार उनको लगातार 2 हफ्ते तक देते रहिए, जिससे कि ये स्किन डिजीज़ गायों को ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी, उनकी मौत नहीं होगी और बहुत ही जल्दी हीलअप हो जाएगी। साथ ही साथ आप जिनको नहीं हुई है उनको भी देते रहें ताकि ये उनको होए ना, एज अ प्रिवेंटिव उनके काम करे। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था ताकि उनको पता लगे, और जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कमेंट में, मैंने उनके लिए भी ये एक उनकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल किया है और ये बनाया है वीडियो। लंपी स्किन डिजीज़ पॉक्स वायरस से फैलने वाली एक गायों में वायरल बीमारी है जो अब उनके बछड़ों में भी फैल रही है। तो अगर हमें हमारी गायों को बचाना है, उनके बछड़ों को बचाना है, तो हमें उनका रख रखाव इस तरीके से करना है जो मैंने आपको बताया है। ये बहुत ही इजी तरीके हैं जो हमें घर में ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और इस तरीके से हम अपनी गायों को बचा पाएंगे, क्योंकि हमें जो गाय है वो हमें दूध देती है और अगर दूध नहीं मिला तो हमें कई बीमारियां और ना हो जाए, क्योंकि कैल्शियम की कमी हमारे तो जो वेजिटेरियन है उनके सिर्फ दूध ही पूरी करता है। तो वो जो हमारा दूध है उसको बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए मैं चाहूँगी कि आप सभी ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इस बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है, गायों को इसके बारे में नॉलेज हो, किस कौन सी दवा है जिससे गायों को बचाया जा सकता है। पैरासीटामोल दे सकते हैं फीवर के अंदर, और अगर सिट्राजिन दे सकते हैं क्योंकि उनके जो वो चकते होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुजली टाइप और महसूस होता है। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि ये वैक्सीन अब मार्केट में आ गई है, इसकी कुछ 200-300 रुपये लग रहे हैं, जो कि मेरे सुनने में आया है, कुछ लोगों को ऐसे बोला जा रहा है कि वैक्सीन आ गई है, इतने रुपए लो और वैक्सीन लगवा लो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी उसकी वैक्सीन नहीं है, बट एज अ प्रिवेंटिव आप गॉट पॉक्स और शी पॉक्स वैक्सीन लगवा सकते हैं। आप मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियो। कुछ भी आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उस पर रिप्लाई करूँगी। और भी कुछ जानकारी चाहिए वो भी मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल बटन आइकन है उसे ज़रूर ऑन करके रखें ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय।